नमस्कार। फोर्टिस हेल्थकेयर जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है, वो आजकल इस वजह से न्यूज़ में है क्योंकि फोर्टिस के प्रमोटर्स मिस्टर मलविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह, जिन्हें सिंह ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने फोर्टिस हेल्थकेयर की डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर दिया है। उन्होंने रिजाइन करते ही फोर्टिस हेल्थकेयर का स्टॉक एक ही दिन में करीब 20 से 25% तक ऊपर चला गया था, जिसके बाद फोर्टिस हेल्थकेयर और मणिपाल हॉस्पिटल के मर्जर की बातें भी हो रही है। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि सिंह ब्रदर्स के रिजाइन करने से इन्वेस्टर्स इतने खुश हुए। चलो तो इसे शुरुआत से समझते हैं। सिंह ब्रदर्स के ग्रैंडफादर मिस्टर भाई मोहन सिंह का कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था। उन्होंने कुछ पैसे अपने कजिन रंजीत और गुरबख्श को उधार दिए थे, जिन्होंने 1937 में रैनबैक्सी, जो कि एक फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी थी, उसे शुरू किया था। रैनबैक्सी का नाम भी रंजीत और गुरबख्श के नाम से ही बना था। पर उधार लिए हुए पैसे लौटाए ना जाने पर भाई मोहन सिंह ने 1952 में 2.5 लाख में रैनबैक्सी खरीद ली और मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दिया। आगे चलकर भाई मोहन सिंह ने अपने सारे बिजनेसेस अपने 3 बेटों में बांट दिए। तो रैनबैक्सी का बिजनेस सिंह ब्रदर्स के फादर मिस्टर परविंदर सिंह को मिला। मिस्टर परविंदर सिंह ने रैनबैक्सी का ग्लोबल एक्सपांशन करते हुए उसे एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। 1999 में मिस्टर परविंदर सिंह की डेथ होने के बाद कुछ सालों तक रैनबैक्सी को उनके नज़दीकी मिस्टर DS ब्रार ने चलाया और कुछ ही साल बाद रैनबैक्सी का कंट्रोल सिंह ब्रदर्स के पास आ गया। और 2008 में सिंह ब्रदर्स ने रैनबैक्सी को जापान की फार्मास्यूटिकल कंपनी डाइची सैंक्यो को बेच दिया। उसके सिर्फ एक ही महीने बाद US के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने रैनबैक्सी को ड्रग अडल्टरेशन के सिलसिले में $500 मिलियन का फाइन लगाया और डाइची सैंक्यो को $500 मिलियन का नुकसान हुआ। लेकिन डाइची सैंक्यो को रैनबैक्सी के इस अडल्टरेशन केस की कोई आइडिया नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में केस फाइल किया कि सिंह ब्रदर्स ने उन्हें रैनबैक्सी डील के वक्त इस क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताया। सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट ने डाइची सैंक्यो ने सिंह ब्रदर्स पर लगाए आरोपों को सही मानते हुए सिंह ब्रदर्स को डाइची सैंक्यो को उनके डैमेजेस इंटरेस्ट के साथ पे करने के लिए कहा और $550 मिलियन यानी करीब 3500 करोड़ रुपए पे करने के लिए कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट के डिसीजन को सही मानते हुए सिंह ब्रदर्स को डाइची सैंक्यो को $550 मिलियन पे करने के लिए कहा, जिसके बाद सिंह ब्रदर्स प्रॉब्लम में आ गए हैं क्योंकि उन पर पहले ही बहुत सारा डेट है। इससे पहले भी कई बार सिंह ब्रदर्स लीगल मैटर्स में फंसे हैं। सिंह ब्रदर्स पर यह आरोप है कि उन्होंने एक साल पहले 40 से $78 मिलियन यानी करीब 500 करोड़ रुपए बोर्ड की अनुमति के बिना निकाले हैं। फोर्टिस हेल्थकेयर ने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के सेकंड और थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए हैं और इसका रीजन ये माना जा रहा है कि फोर्टिस हेल्थकेयर के ऑडिटर डेलॉयट ने यह कहकर Q2 नंबर्स पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया है कि उन्हें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉब्लम लग रहे हैं और सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट डिक्लेयर करने में देरी करने की वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने उन्हें करीब 65 लाख रुपए का फाइन लगाया है। न्यूयॉर्क बेस्ड एक इन्वेस्टर ने भी US में एक लॉसूट फाइल किया है कि सिंह ब्रदर्स ने रेलिगेयर एंटरप्राइजेस से भी पैसे निकाले हैं। सिंह ब्रदर्स की मेन होल्डिंग कंपनी RSC होल्डिंग पर $1.5 बिलियन यानी करीब 10,000 करोड़ का डेट है। RSC होल्डिंग ने अपने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर का एक कूपन पेमेंट ना करने पर रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने RSC होल्डिंग के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को डिफॉल्ट रेटिंग दी है। इस डेट को कम करने के लिए सिंह ब्रदर्स अब धीरे धीरे अपने एसेट सेल कर रहे हैं और उनकी कंपनीज में अपने स्टेक्स कम कर रहे हैं। उन्होंने रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस के अपने 80% स्टेक्स बेच दिए हैं और रेलिगेयर वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस आनंद राठी ग्रुप को बेच दिया है। पिछले साल सिंह ब्रदर्स के फोर्टिस हेल्थकेयर में करीब 65% स्टेक्स थे, जो कि अब सिर्फ 34% है। सिंह ब्रदर्स के लगातार चल रहे लीगल बैटल्स, कैश क्रंच, हाई डेट और अनइथिकल कामों की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन्वेस्टर्स का उनसे भरोसा उठ गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमारे चैनल Finnovations.com को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। स्टॉक मार्केट के बारे में और सीखने के लिए आप हमारी वेबसाइट Finnovations.com विजिट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।